हेलो दोस्तों, नमस्कार। आशा है कि आप लोग स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। चलो इसी के साथ आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। इस समय मैं जो है सेलर जेल के पास हूँ, क्योंकि जिसको कि काला पानी भी कहा जाता है। काला पानी का मतलब काला, ब्लैक वाटर से नहीं। काला पानी अगर इसका संस्कृत भाव में निकालें इस शब्द का अर्थ, तो काला पानी का मतलब है काल से, समय से, मृत्यु जल से, और मृत्यु का वो स्थान जहाँ से कोई वापस नहीं जा पाता है। इस तरीके का ये सेलुलर जेल है। दिखाऊंगा यहाँ का व्यू। और ये जो सेलुलर जेल है ये अंग्रेजों द्वारा बनाया गया है, जैसे आप देख रहे हैं। और ये जो जेल है ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है, जिसका कि नाम अब सरकार ने श्री विजयपुरम कर दिया है। दिखाता हूँ यहाँ का व्यू आपको। ये देखो, व्यू देखेंगे यहाँ पर। ये है यहाँ का सेलुलर जेल, जो कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में स्थित है। और ये जो जेल है ये 3 मंजिला इमारत है, और इसमें टोटल जो है 698 काल कोठरियां हैं। दिखाएंगे यहाँ का व्यू। और जो है ये चारों तरफ समुद्र से घिरा हुआ है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से भाग नहीं सकता। यदि कोई भाग के निकलता भी है तो उसकी मृत्यु निश्चित ही है। इस तरीके का ये सेलुलर जेल है। और ये जेल जो है अंग्रेजों द्वारा बनाई गई है। और इससे पहले जो पुराना जेल था वाइपर द्वीप, यहाँ पर जो है राजनीतिक कैदी और जो इसके बाद जो स्वतंत्र आंदोलन से जुड़े लोग थे उनको भी आजीवन कारावास की सजा सुनाकर जो है यहाँ पर भेज दिया जाता था। और इसका जो निर्माण किया इन्होंने 1896 में जो स्टार्ट हुआ, और लगभग इसको बनने में जो है 10 साल लगे। 1907 में जो है पूरे जो है फ्रीडम फाइटर से वाइपर जेल से जो है यहाँ शिफ्ट कर दिए गए। और यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा किस तरीके की उनकी तकलीफें और किस तरीके की यातनाएं उनको दी गई, दिखाऊंगा वहाँ का व्यू आपको। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर बताया जाता है कि जो फ्रीडम फाइटर से वो तेल निकालते थे, और नारियल का तेल और सरसों का तेल, ये फिक्स था कि लगभग एक दिन में उनको जो है 30 पौंड, लगभग अगर उसको केजी में कंसीडर करेंगे तो 13 केजी जो है नारियल का तेल निकालते थे। किस तरीके की यातनाएं उन्हें दी जाती थी, जिस प्रकार से कोलू का बैल घूमता था, इसी प्रकार से यहाँ पर जो है धूप में ये लोग इस डंडे को पकड़ करके घूमते थे। और इस पॉट में जो है नारियल को डालते थे, और लगभग जो है 30 पौंड 13 किलो जो है प्रत्येक दिन जो है वो नारियल का तेल निकालते थे। और इसके साथ साथ 10 पौंड जो है सरसों का तेल निकालते थे। 10 पौंड का मतलब 4 किलो सरसों का तेल वो निकालते थे। और भरी धूप में इसको घुमाते थे। इसको घुमाने से कुछ जो हमारे फ्रीडम फाइटर से वो थक जाते थे, कुछ बीमार हो जाते थे, कुछ गिर जाते थे। और उनके बाद जो अंग्रेजों द्वारा उनको पनिशमेंट दिया जाता था, किस तरीके का उनको पनिशमेंट दिया जाता था, दिखाता हूँ वहां का व्यू। देखो किस तरीके से उनको पनिशमेंट दिया जाता था। अगर कोई थक गया, कोई बैठ गया, तो इस तरीके से उनको जो है खड़ा स्टैंडिंग में कपड़ा बांध के, गीला कपड़ा उनके बदन पे रखते थे, और पीछे से हिट करते थे, जिससे कि उनकी बॉडी से जो है ब्लड निकलता था, ताकि वो बैठ भी नहीं पाते थे। और इस कंडीशन में कई जो फ्रीडम फाइटर थे उनकी मौत भी हो जाती थी, ऐसा बताया जाता है। इसके बाद जो है ये देखेंगे आप, यहाँ पर किस तरीके से ये रस्सी बनाते थे। ये जो देख रहे हैं आप, ये जो है नारियल लेते थे, नारियल को यहाँ पर तोड़ के इसके छिलके को अलग करते थे। छिलका अलग करने के बाद जो ये पॉट दिख रहा है, इस पॉट में डाल के कूटते थे। कूटने के बाद उनको गीले बर्तन में रखते थे, पानी में रखते थे, भिगाते थे। और भिगाने के बाद किस तरीके से रस्सी बनाते थे, इसको घुमाते थे। ये जो देख रहे हो आप, इसको इस तरीके से घुमाते थे और उसके बाद इसमें रस्सी बनाते थे। अगर कोई जो है इसका विरोध करता था तो इसी तरीके से जो है अंग्रेज उनको जो है खड़ा करके और गीला कपड़ा करके चाबुक से उन पे हिट करते थे, जिससे कि उनके शरीर से ब्लड निकलता था। और किसी तरीके से जो है कई लोग जो है इसमें हताहत हो जाते थे, मर जाते थे। इस तरीके की यातनाएं जो है अंग्रेज फ्रीडम फाइटर को दिया करते थे। और इसके बाद एक और सजा है चैन गैंग, जिसको चैन गैंग बोलते हैं। किस तरीके का है व्यू दिखाऊंगा उसका व्यू। ये सामने देखेंगे आप, ये है चेन गैंग। इसमें भी सबसे पहले जो है इनकी बॉडी पे जो है एक जो है चेन बांध देते थे, पैरों पे चेन और कमर पे चेन बांध देते थे, और हाथ इनका फ्री रखते थे। ये है चेन फिटर।
पनिशमेंट। और जो ये गले में है इसमें कैदी का जो आइडेंटिफिकेशन लिखते थे ये कि ये डेंजर है कि किस तरीके का है। और दिन भर इनको जो है धूप में काम कराया जाता था। इसके बाद जो दूसरा पनिशमेंट थे, इनके हाथ को भी बांध देते थे और काम के समय जो है इनके हाथ को खोल देते और बाद में जो है इसी तरीके से बांध देते थे। और तीसरा जो पनिशमेंट है ये क्रॉस बार, सबसे खतरनाक पनिशमेंट था ये क्रॉस बार, जिसमें कि आदमी चल नहीं सकता था। क्रॉस में जो है आप देखो किस तरीके से ये बेड़ियां बांधी गई हैं, इस तरीके से ये रखते थे और दिन भर जो है इनको धूप में काम करने के लिए हाथ छोड़ देते थे और इसको बोलते थे स्टैंडिंग पनिशमेंट। और इसके बाद भी कोई अगर इसका विरोध करता था तो यहाँ पर एक पनिशमेंट ड्रेस है, दिखाता हूँ इसका व्यू। ये है पनिशमेंट ड्रेस। इस बोरे का जो है उनको पहना के धूप में काम करवाते थे, जिससे कई लोगों की मृत्यु हो जाती थी। इससे काफी खुजली फोड़े बदन में हो जाते थे। जिस प्रकार से जो है अंग्रेज उनके साथ अत्याचार करते थे, ऐसा देखते हुए कुछ कैदियों ने, कुछ जो फ्रीडम फाइटर थे, उन्होंने यहाँ से भागने का निर्णय लिया और लगभग जो है 288 लोग यहाँ से भाग निकले, जिसमें से केवल 88 लोग जो है अंग्रेजों द्वारा पकड़े गए और 140 लोग उनको नहीं मिले। और उन्होंने 88 लोगों में से 2 लोगों को यहाँ सजा नहीं दी, 2 लोगों को पनिशमेंट छोड़ दिया और 86 लोगों को जो है एक साथ एक ही दिन फांसी पे लटका दिया। दिखाता हूँ वहां का व्यू, किस तरीके से वो फांसी देते थे। देखो ये है फांसी का स्थान। पहले क्या आरंभ में क्या है, इन्होंने जो है खुले आसमान के नीचे जो है कैदियों को फांसी देते थे और उन्हीं कैदियों को फांसी देते थे जो कि डेंजर सजा भुगत चुके हैं। और ये खुले आसमान के नीचे सबके सामने जो है ये फांसी देते थे ताकि बाकी लोगों में भी भय बना रहे। इस तरीके का ये अत्याचार यहाँ पर अंग्रेजों द्वारा किया गया। उसके बाद में इन्होंने एक फांसी घर बनाया, दिखाता हूँ वहां का व्यू आपको। ये देखो ये है फांसी घर, दिखाऊंगा यहाँ का व्यू। यहाँ पर जो है 3 लोगों को एक साथ जो है फांसी पर लटकाया जाता था। बताया जाता है कि यहाँ पर ये देखो ये फांसी घर है, इसमें 3 लोगों को जो है एक साथ जो है फांसी पर लटकाया जाता था। और ये लीवर देख रहे होंगे, जैसे ये लीवर खोला नीचे डाउन करते थे तो ये दरवाजा खुल के जो है इनकी बॉडी जो है नीचे साइड में चली जाती थी। और उसके बाद जो फांसी की सजा उन्हीं कैदियों को दी जाती थी जो गंभीर सजा भुगत चुके हैं और जो अपने साथियों और जो जेल प्रशासन पे जो है हमला करने के दोषी होते थे, उन्हीं लोगों को ये फांसी की सजा देते थे। दिखाता हूँ इसका व्यू कि कहाँ इसकी बॉडी जाती थी। ये देखेंगे ये है वो जगह, देखो ये है वो जगह जहां से जो है उनकी बॉडी को ऊपर लाया जाता था। ये देखो दिखाता हूँ यहाँ का व्यू। ये यहाँ से जो है ये दरवाजा खुल जाता था और बॉडी हैंग हो जाती थी। और ये देखो ये तीनों दरवाजे इसमें हैं, ये यहाँ से बॉडी हैंग होकर यहाँ से जो है ये बाहर निकालते थे, बाहर ले जाते थे यहाँ से बॉडी को और सीधा समुद्र में चले जाते थे। देखो ये है सेकंड फ्लोर पे वीर सावरकर की कोठी, दिखाते हैं वहां का व्यू आपको। तो ये है व्यू यहाँ का सेलर जेल का। और इस तरीके के सेल हैं इसमें, देखो ये है काल कोठरी, देखो दिखाएंगे आपको यहाँ का व्यू। देखो इस तरीके से मजबूत लोहे के दरवाजे और अंदर देखेंगे आप केवल एक रोशनदान है, देखो बाकी यहाँ पर कोई टॉयलेट बाथरूम नहीं है और केवल एक विंडो है खाना देने के लिए। इस तरीके के 698 जो है यहाँ पर काल कोठरियां हैं। अब चलते हैं वीर सावरकर की कोठरी में। देखो व्यू देखेंगे यहाँ का, ये देखो उनको डबल डोर में रखा गया, किस तरीके का व्यू है ये देखो ये लिखा हुआ है वीर सावरकर की कोठरी। ये देश के क्रांतिकारी नेता थे। देखो इनको डबल डोर में रखा गया, एक डोर तो ये है और दूसरा डोर ये देखेंगे आप, ये है सावरकर जी का जन्म जो 1883 में हुआ।
और 1966 में जो है इनकी डेथ हुई। ये एक क्रांतिकारी नेता थे और इनको लगभग जो है 50 साल की सजा सुनाई गई और बताया जाता है कि इन्होंने जो है नासिक के कलेक्टर जैक्सन की हत्या के ये दोषी पाए गए और इस सेल में लगभग ये सेलुलर जेल में ये जो है लगभग 10 साल रहे और इसके बाद इनको 3 साल के लिए जो है महाराष्ट्र के पुणे जिले के यरवदा जेल में शिफ्ट कर दिया और 1924 में जो है इनको वहां से रिहा कर दिया गया। ये है हमारे क्रांतिकारी नेता सावरकर जी। व्यू देखेंगे इनका, देखो किस तरीके से इनको यातनाएं दी गई थी, पैरों में जो है जंजीरें बांध के। क्रांतिकारी नेता, इनका काफी योगदान है देश को स्वतंत्र कराने में। ये है विनायक दामोदर सावरकर जी। अब ये देखो इनके ठीक सामने ये फांसी घर है और ये बताया जाता है कि जब भी किसी को यहाँ पे फांसी होती थी तो सावरकर जी उसका विरोध करते थे। इन्हीं कारणवश उनको जो है डबल डोर के अंदर रखा गया। ये मैडम से बात करते हैं। वीर सावरकर की जय। देखो हेलो मैडम, क्या नाम आपका? मेरी नाम है कल्पना, मैं कर्नाटक से आई है। कर्नाटक से आए हैं? आई है। यहाँ पर क्या देखने आए हो आप? हम सब देखने, अंडमान का सब देखने के लिए आई थी और स्पेशल है ये सावरकर का जेल। ये आपको पता है इसके बारे में? हाँ पता है, हिस्ट्री सुना है ना? सुना है सावरकर। हाँ सावरकर जी का काफी योगदान रहा। हाँ रहा है, इसीलिए नेता थे वो। ओके ओके। और आपके साथ कौन आया मैडम? और अरे हमारे सब फैमिली, मेरा बेटा, हाँ फैमिली आई है। फैमिली कितने दिन का प्लान है आपका? आपका 3 डेज का प्लान है। 3 डेज में यही हम 1 डे देख लिया है। अच्छा। ये मेरे हस्बैंड है, मेरी मेरी हेलो सर, क्या नाम आपका? मेरा नाम अनिल कुमार। अच्छा, आप कहाँ कहाँ विजिट करेंगे सर? अभी तो विजिट कर दिया, सावरकर का मेन विजिट करने के लिए आया है इधर। हाँ, विजिट करने के लिए आया है। आपको पता है इसको काला पानी क्यों कहते हैं? हाँ, हम ये स्कूल बुक में हमारा आपने पढ़ा है। और क्या क्या जो है फ्रीडम फाइटर के साथ क्या यातनाएं यहाँ दी गई, हाँ, वो सब आपको दिखाई देगा अंदर जब जाओगे आप। हम जब देख ले सब लोग। हाँ, सब लोग देख लिया, वो भी देख लिया। सावरकर का बहुत ही अच्छा लगा। कितना यातना में इधर रहती थी वो सब, यातनाएं उनको दी गई वीर लोगों के लिए। इसीलिए आप कुछ कहना चाहोगे? नहीं, हमारे जन्म भी धन्य हो गई, ऐसा बोल रही मैं। क्योंकि वीर हमारे देश का स्वतंत्र करने के लिए कितना लोग बलिदान दिया है, इसमें यही भी एक है। इधर तो देख लिया मैं, स्वतंत्र दीप जल रही ना, इसको देख तो मन पावन हो गई मेरे को। बहुत धन्यवाद। ओके, थैंक। वास्तव में जो है ये द्वीप समूह हमारे स्वाधीनता संघर्ष की जो है कहानी बताता है, जो कि किस तरीके से अतीत का जो भयानक कहा जाने वाला काला पानी आज एक तीर्थ स्थल है। इस ब्लॉग को यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक गढ़वाल भेजो, नमस्कार।